1,24,000 अंबिया, जिससे भी अल्लाह बात करता है फरिश्ते के जरिए करता है। मुझे आलम इस्लाम जवाब दे दो तुम सब मिलके, और मैं सवाल करते कि ये बताओ अल्लाह जिससे जिब्राइल के जरिए बात करे वो नबी होता है, और जिससे बराह रास्त बात करे अल्लाह आसमानों पर जिक्र हसन कर रहा है और हम जमीन पर जिक्र हसन कर रहे हैं। तो अल्लाह ने इस घराने में पैदा होने वाले हर फर्द का नाम वही की तरह खुद रखा है, वही की तरह। अब पैगंबर पर आई वही, और वही आई पैगंबर पर बाद में। देखें, वही आई पैगंबर पर बाद में, और अली इस दुनिया में कब आए? 13 रजब सन 30 आमुल फील, और पैगंबर पर वही उतरी जब 40 आमुल फील हुई, यानी अली 10 बरस के हो गए। तो 10 बरस पहले वही के नुज़ूल से अली इस दुनिया में आए, और आए भी अल्लाह के घर में। तवज्जो है, अल्लाह के घर में आए। अच्छा, अबू तालिब के अपने घर में नहीं आए। बड़ी देर से पहुंच रहे, मेरा साथ देते रहना। अबू तालिब के अपने घर में नहीं, अबू तालिब का बेटा अली, और अली आया अल्लाह के घर में। हालांकि अपने घर में भी आ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने चाहा कि ये बेटा, ये बच्चा मेरे घर में आए। तो जब अबू तालिब ने देख लिया कि मेरा बेटा अल्लाह के घर में आया, तो एक बार अबू तालिब फौरन बिल्कुल काबे से मिली हुई कोहे सफा पे चढ़े। ऐसे नहीं, मेरा साथ दें आप। जैसे ही अली इस दुनिया में आ गए, तो अबू तालिब कोहे सफा मरवा देखा है ना, काबे से मिला हुआ है, कोहे सफा, उस पे बुलंद हो गए। और अभी वही आने में 10 साल हैं। अबू तालिब के ईमान पर बात करने वालों को जुमला दे रहा हूं, सुनो, ईमाने अबू तालिब है क्या? और बात का आगाज यहां से किया है, और मुझे हसन मुश्तबा तक आना। तो अब अबू तालिब गए, कोहे सफा पे बुलंद हो गए, और बुलंद होकर आसमान की तरफ हाथ उठाया, और उठाने के बाद हजरत अबू तालिब ने अल्लाह से मुनाजात की। मैं क्या करूं कि भाई ये रिवायतें आलिम अहले सुन्नत ने लिखी हैं, बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत अल्लामा गंजी शाफई, उन्होंने अपनी किताब किफायतुत तालिब में लिखा है, और वहां से ये रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। अब तो कबूल करोगे? मेरे मकतब में तो सबने लिखा है, लेकिन आलिम अहले सुन्नत ने लिखा कि अबू तालिब, और बार बार कह रहा हूं कि अभी वही आने में 10 साल हैं, अभी 10 साल बाद वही आएगी, और वही आएगी अल्लाह की तरफ से। और किस पर आएगी? नबी पर। वही आती है नबी पर, और जिस पर वही आती है वही नबी होता है, ये बात तय है। अबू तालिब खड़े हुए, और दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहां से बात शुरू की है मेरे साथ? भाई मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठे हैं, ये मुस्कुराना विलायती मुस्कुराहट है, विलाई मुस्कुराहट, यानी किसी दुनिया की खुशी में हंसना नहीं है। हाँ, पता चले ना कि अली का जिक्र सुन रहे हैं और अली के बाबा का जिक्र सुन रहे हैं, तो मैं भी कोई वक्त गुजारी नहीं कर रहा, मैं भी चाहता हूं कि जुमले आप तक पहुंचे और नौजवान नस्ल तक बात पहुंच जाए। तो अब देखो कहां से अबू तालिब ने बात का आगाज किया। आज तुम कह रहे हो ना रब्बल आलमीन, रब्बल आलमीन, ऐ आलमीन के रब, ऐ आलमीन के पालने वाले। अगर अबू तालिब बुतों को रब मान रहे होते, हाय 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 है मेरे साथ सारे, अगर अबू तालिब बुतों को रब मान रहे होते, तो काबे के अंदर या काबे के बाहर जो बुत रखे हुए थे, उनमें से किसी के पांव पकड़ के बात करते, उनमें से किसी बुत के पांव पकड़ के कहते, या जो भी कहना था। नहीं, सारे बुतों को छोड़ा और आसमान की तरफ निगाह करके अबू तालिब ने मुनाजात की, और मुनाजात भी शायरी में, मिस्रे अल्लाह से मुखातिब होके कहा। और कहां से बात की? मैंने कहा ना रब्बल आलमीन बाद में आएगा, और अबू तालिब ने आसमान की तरफ। क्यों नहीं देखते आलम इस्लाम के बुजुर्ग उलमा इन रिवायतों को? ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ये ऊंचे ऊंचे पांचे वाले,
क्यों नहीं पढ़ते इन रिवायतों को कि जो उलमा अहले सुन्नत ने लिखी है कि अबू तालिब ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और अल्लाह से बात शुरू की और कहा, या रब्ब हाज़ल गसक़द्दजी। जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको मेरा सलाम है, और जो अभी तक नहीं बोले उनके लिए दुआ के वो बोलना सीखे। क्या कहा? आसमान की तरफ, या रब्ब हाज़ल गसक़द्दजी वल क़मरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय बय्यन लना मिन अम्रिकल खफीय माज़ा तरा मिन इस्म ज़स्सबीय। इधर उधर देख रहे। हजरत अबू तालिब के जिक्र से कोई दिलचस्पी नहीं। सलामत रहो भाई तुम लोग, इधर उधर देख रहे। बताइए भाई, ये जिक्र भी इबादत है, इसको भी नमाज की तरह नियत बांध कर सुना चाहिए। मुझे देखते रहो, बात हो रही है कुल्ले ईमान के भी बाप की, तो मैं देखना चाहता हूं किसका ईमान किस मंजिल पर है। अब अगर कोई चुप रहा मैं समझ जाऊंगा कि अबू तालिब के ईमान को नहीं मानता। तुम भी सामने बैठे बोलते रहो, ठीक है? सब तैयार हैं कि भाई क्या कहा? या रब्ब हाज़ल गसक़द्दजी। मैंने क्या कहा कि अगर अबू तालिब किसी बुत को मानते होते तो बुत के सामने हाथ जोड़कर कहते या रब। क्या कहा? आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा या रब। अबू तालिब ने पैगंबर तो कोहे अबू कुबैस पर 10 बरस के बाद बुलंद होके कहेंगे कि वो रब है। गुस्से में लग रहे हो तुम मुझे? वो तो 10 बरस के बाद कहेंगे कि वो रब है। अबू तालिब ने 10 साल पहले कहा कि जो असल रब है वो जमीन पे नहीं आसमानों में रहता है। जो असल रब है वो जमीनों पे नहीं आसमानों में रहता है। क्या कहा? या रब्ब हाज़ल गसक़द्दजी वल क़मरुल मुब्तलिजुल मुज़ीय बय्यन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय माज़ा तरा फी इस्म ज़स्सबीय। परवरदिगार, ऐ पालने वाले, किस चीज के? ऐ इस तारीक रात को पालने वाले रब, है इस तारीक रात को पालने वाले रब और इसे चांद से मुनव्वर करने वाले रब। अब देखना क्या कहा अबू तालिब ने मुनाजात में, अल्लाह से बात हो रही है। बय्यन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय। परवरदिगार, वो जो तेरा अम्र गैब है वो जरा मुझ पर जाहिर तो कर दे। ये तेरा सलामत रहो, सलामत रहे। हाथ उठा रहे जिन जिन लोगों ने। वो जो तेरा अम्र गैब है, वो जो अम्र गैब में है, क्यों नहीं मुल्ला इस बात पर गौर करता कि अबू तालिब तो आलिम गैब उसे पहले से मानते हैं, अल्लाह को पहले से आलिम गैब मानते। बय्यन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय। परवरदिगार, वो अम्र जो तेरा खफी है, गैब में है, छुपा हुआ है, वो अम्र मुझ पर जाहिर कर दे। अब वो गैब है क्या? देखो, अगर गैब अबू तालिब पर जाहिर हो जाए तो अबू तालिब आलिम गैब हुए या नहीं? जो साथ दे रहे हैं मैं उनके लिए यकीन मानो कि दिल से दुआ दे रहा हूं, इसलिए कि ये बात बहुत अहम कहने जा रहा हूं मैं, और बुजुर्गों से दुआ लेके और नौजवान मेरी तरफ मुखातिब रहे। अगर अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह का अम्र गैब जाहिर हो जाए तो अबू तालिब आलिम गैब होंगे? बताइए, हो जाएंगे ना? अब यहां पर अबू तालिब का सवाल टिका हुआ, अगर वहां से जवाब आ जाए तो अबू तालिब आलिम गैब, और अगर जवाब ना आए तो अबू तालिब को इल्म गैब नहीं, फिर हम भी मान लेंगे। अब हम भी इंतजार में, परेशान हो गए क्या? अब हम भी इंतजार में और अबू तालिब भी इंतजार में। किसके इंतजार में? कि वहां से जवाब आए। किससे? अल्लाह से। क्या कहा? बय्यन लना मिन अम्रिकल खफ़ीय। परवरदिगार, जो तेरा गैब का अम्र है वो हम पर जाहिर कर। वो गैब है क्या? सुनने तैयार रहना सुनने के लिए। वो गैब है क्या जिसे अबू तालिब कह रहे हैं कि मुझ पर जाहिर कर? तो अबू तालिब को भी मालूम है कि कुछ गैब है।
और वो गैब अल्लाह ही जानता है। उस गैब का आलिम अल्लाह है। तो कहा या अल्लाह तू अपना अम्र गैब मुझ पर जाहिर कर दे। तो क्या है अम्र गैब? सुनेंगे, कम से कम हाथ जरूर उठा देना। अबू तालिब के मिसरे हैं, वो गैब क्या है? कहा माजा तारा फी इसमें ज़शबीए, परवरदिगार ये तो बता दे कि काबे में पैदा होने वाले बच्चे का तूने नाम क्या रखा? जीते रहो, सलामत रहो, खुदा आपको शादो आबाद रखे। जैसे आपने सुना, खुश कर दिया आपने मौला अली को, मौला अली को खुश किया कि उनके बाबा के जिक्र पे सब बोल रहे हैं। तो भाई अल्लाह से अबू तालिब कह रहे हैं कि परवरदिगार मेरे बच्चे का नाम गैब है और उस गैब का आलिम तू है, जरा वो गैब मुझ पर भी तो जाहिर कर दे, वो गैब मुझ पर भी तो जाहिर कर। इसका मतलब है कि इस पैदा होने वाले बच्चे का नाम इल्म गैब है। हाय हाय हाय, जिसका नाम इल्म गैब हो उसकी जात कितनी बड़ी गैब होगी। नहीं नहीं नहीं, जुमला महफूज नहीं किया, अभी इसको साबित करूंगा। कहा कि बता दे कि काबे में पैदा होने वाले बच्चे का नाम तूने क्या रखा। अब हम भी इंतजार में और अबू तालिब भी इंतजार में, और जितने लोग खड़े हुए अबू तालिब को देख रहे हैं सब इंतजार में कि जवाब आता है या नहीं। तैयार है सुनने के लिए? तैयार है सुनने के लिए? एक बार जैसे ही कहा कि बचा तूने इस बच्चे का नाम क्या रखा है, आसमान से आवाज आई खस्सस्तुमा बिल वलदिज़ ज़की अल ताहिरुल मुंतजिबुर रज़ी। अभी 2 मिसरे पढ़े, 2 मिसरे बाद में पढ़ूंगा। आवाज आई खस्सस्तुमा बिल वलदिज़ ज़की अल ताहिरुल मुंतजिबुर रज़ी। आवाज आई कि हमने तुम दोनों को, यानी तुम्हारी ज़ौजा को और तुम्हें, हाय 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 हाय, अल्लाह बात कर रहा है, खस्सस्तुमा बिल वलदिज़ ज़की, हमने तुम दोनों को एक पाक बेटे से खुसूसियत अता की है। हाय हाय हाय, एक पाक बेटे से खुसूसियत अता की है। अल ताहिरुल मुंतजिबुर रज़ी, वो ऐसा पाक है कि उसे हम भी ताहिर कह रहे हैं, हम भी मुंतजिब कह रहे हैं, और इसके आने से पहले हम इससे राजी, ये हमसे राजी। तवज्जो फरमाई आपने? अल ताहिरुल मुंतजिबुर रज़ी, सुनने के लिए तैयार है ना? देखिए जब जनाब मरियम के पास फरिश्ता आया ना फरिश्ता, और फरिश्ता कौन था? जिब्राइल था या नहीं? भाई कुरान की आयत है और जाके पढ़ लीजिए कि अल्लाह ने सारी तफसील लिख दी कि जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस में परवरिश पाई। पाक बीबी, बुतूल बीबी, जाहिदा बीबी, आबिदा बीबी, कानिता बीबी, साजिदा बीबी, हर तरीके से पाक बीबी, बतूल बीबी। और ऐसे में हजरत ज़करिया बाहर से ताला लगा के जाते थे, कोई अंदर आ ही नहीं सकता था, चाबी जनाब ज़करिया के पास। और ऐसे में जनाब मरियम इबादत से फारिग हुई, दाएं तरफ देखा तो एक मर्द खड़ा हुआ, एक बशर खड़ा हुआ। जनाब मरियम ने अपना घूंघट डाला और पीछे हट गई। कहा कि तुम कौन हो और कहां से आ गए, दरवाजा तो बंद है। तो आने वाले ने कहा मरियम परेशान ना हो, इन्नी अना रसूलो रब्बिक ले अहबल के गुलामन ज़किया। ओहो, जो समझ गए उनको मेरा सलाम, जीते रहे सलामत रहे। कुरान की आयत है, ए मरियम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे रब की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं। जिब्राइल अल्लाह की तरफ से मरियम के लिए पैगाम लाए। क्या लाए? ले अहबल के गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा दूं। वहां पर भी लफ्ज़ ज़की है। कुरान ने ईसा के लिए लफ्ज़ ज़की इस्तेमाल किया बाद में, और अल्लाह ने अली के लिए लफ्ज़ ज़की इस्तेमाल किया पहले। कह दिया ए मरियम हम तुम्हें पाकीज़ा बेटा अता करेंगे। कौन? जिब्राइल। तो देने वाला तो अल्लाह है ना,
और जिब्रील कह रहे हैं ले अहाबा लके गुलामन ज़किया, मुझे इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हें बेटा दूं। ओहो बात ही पीछे रह गई कि भाई फरिश्ता कह रहा है कि मैं तुम्हें बेटा दूंगा, तो कहना तो ये चाहिए था कि अल्लाह दे रहा है। ओहो सलामत रहे आप। कहना तो ये चाहिए था ना कि अल्लाह देगा, लेकिन फरिश्ते ने अल्लाह के काम को अपने काम से मंसूब कर लिया। तो यहीं से बात वाज़ेह हो गई कि कुछ हैं जिनका काम अल्लाह का काम और अल्लाह का काम जिनका काम। कुछ हैं कि जिन्हें अल्लाह ने यह कुदरत दी है कि चाहे तो वो अल्लाह का नाम लें या चाहे अपनी तरफ से कह दे। तवज्जो है? तो मैंने इसलिए जहमत दी कि वहां मरियम को ज़की बेटा अता किया और इधर अल्लाह ने, काश के जुमला पहुंच जाता, पहुंचा दूंगा अभी। इधर अल्लाह ने बराह रास्त अबू तालिब से बात की। क्या कहा सुनेंगे आप? क्या कहा था अबू तालिब ने? बता इस बच्चे का नाम तूने क्या रखा? यही से तो बात मैंने शुरू की। तो आवाज आई खस्सस्तुमा बिल वलद ज़की अल ताहिरुल मुंतजबुर रज़ी इस्मुहु मिन काहिरुल अली अलीयुन इश्तक्का मिनल अली। कहा कि हमने इस बच्चे का नाम अपने नाम से अली रखा है। बहुत आसानी सुना आपने। इस बच्चे का नाम हमने अपने नाम से मुश्तक किया है। अब जुमला दे दूं, जाया तो नहीं होगा, इतना खूबसूरत मजमा बैठा है, दाएं बाएं, खुदा सबको सलामत रखे। यानी इस 4 मिसरे से यह मालूम हुआ कि अल्लाह यह कह रहा है कि मैं आसमानों का अली हूं, यह जमीनों का अली है। तो अब जुमला है और अब आपका इम्तिहान है कि मारिफत की किस बुलंदी पर है मेरा यह मजमा। तैयार है इम्तिहान देने के लिए? और यकीनन पास हो जाएंगे आप, इसलिए कि पास ना होते तो यहां तक ना आते। भाई सारी क्लासें पास करके आप पीएचडी की क्लास में बैठे हुए हैं। बड़े बड़े मुल्लाओं को यह क्लास मयसर नहीं है। अब समझ में आया कि जाहिल पीएचडी की क्लास में आता नहीं है। अभी प्राइमरी क्लास ही पास नहीं की तो कैसे आ जाएगा? तो जो यहां नहीं आ रहा वो अभी प्राइमरी का है। जो भी हो, बड़ी दाढ़ी वाला, छोटी दाढ़ी वाला, ऊंची शलवार वाला, नीची शलवार वाला, जो भी हो, जो यहां नहीं आ रहा वो प्राइमरी का है। इसलिए कि यहां पीएचडी की बात हो रही है मेरे साथ। देखिए अल्लाह ने मरियम तक पैगाम पहुंचाया तो जिब्राइल के जरिए, जिब्राइल के जरिए जो भी पैगाम आता है वो वही खुदा होती है या नहीं? तो जिससे भी बात की, हाय हाय हाय, 1,24,000 अंबिया, जिससे भी अल्लाह बात करता है फरिश्ते के जरिए करता। हाय 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 हाय, जीते रहो जीते रहो, बड़ी देर में पहुंचे। जिससे भी बात कर रहा है फरिश्ते के जरिए। मुझे कहीं भी किफायत तालिब में आलिम अहले सुन्नत का ये जुमला लिखे हुए नहीं मिला कि अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए अबू तालिब से बात की हो। सलामत रहें, सलामत रहें। कहीं नहीं मिला कि अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए बात की हो। बराह रास्त बात हो रही है। अब मुझे आलम इस्लाम जवाब दे दो तुम सब मिलके, और मैं सवाल करते कि ये बताओ अल्लाह जिससे जिब्राइल के जरिए बात करे वो नबी होता है, और जिससे बराह रास्त बात करे, जिससे बराह रास्त बात करे, तो अल्लाह ने कहा हमने इस बच्चे का नाम अली रखा। हम भी अली, ये भी अली। तो अब हम कौन होते हैं अल्लाह को चैलेंज करने वाले? अल्लाह ने कहा मैं अली, ये भी अली। कह दिया ना अल्लाह ने कि मैं अली इश्तक्का मिनल अली, मैंने अपने नाम से इसका नाम मुश्तक किया है और ये अली है और मैं भी अली हूं। और जहां से मैंने बात शुरू की, अली का मतलब क्या है? मा लैसा फौकुश शै, जिससे ऊपर कोई शय ना हो उसे अली कहते हैं। अब जब अल्लाह किसी को अली कह दे, ओहो जीते रहे सलामत रहे, जैसे आपने जुमला महफूज किया। जब अल्लाह किसी को अली कह दे तो वो कितना बुलंद होगा? जुमला महफूज करें। जब अल्लाह जैसा बुलंद वो किसी को कह दे कि ये बुलंद है, तो अब अंदाजा करो कि अल्लाह कितना बुलंद है। और अल्लाह कह रहा है मैं भी अली, ये भी अली।
और अली का मतलब जिससे ऊपर कोई शय ना हो, कोई शय ना हो। तो आसमान से अली का नाम उतरा, और चूंकि अल्लाह अली है इसलिए उसने अली का नाम भी अली रखा। अब उसी अली के घर में एक बेटा पैदा हुआ। उसी अली के घर में एक बेटा पैदा हुआ। अब फिर वही बात हुई, अब अबू तालिब तो है नहीं, अब क्या हो, दादा तो है नहीं, और पोता आ गया। दादा मक्के में चले गए और पोता मदीने में आया, और अजीब अंदाज से आया कि 15 रमजान 2 हिजरी आ गए इस दुनिया में। और उसके बाद पैगंबर को मालूम हुआ, आ गए रसूल हुजरे सैयदा में, अली को खड़े हुए पाया, कहा या अली बच्चे का क्या नाम रखा? भाई घर की रिवायत, मौलवी हमसे पूछो, मुल्ला हमसे पूछो, कोई अली ने हर्ब वर्ब नाम नहीं रखा था। लिख दिया सबने कि अली ने कहा मैंने इस बच्चे का नाम हर्ब रखा। हमारे यहां ये नाम नहीं रखे जाते। हर्ब का मतलब जंग, हर्ब का मतलब जंग, तो यहां जंग मंग नहीं रखा जाता। यहाँ क्या नाम रखा जाता है अभी बताता। गलत है रिवायत कि अली ने कहा मैंने नाम हर्ब रखा, गलत। सिर्फ उस नाम को छुपाने के लिए एक रिवायत कर दी। ठीक है, तैयार है सुनने के लिए? तो चूंकि हम घर वाले, हम बताएंगे घर में क्या हुआ। अली से पूछा या अली आपने बच्चे का नाम रखा? अली ने सर झुका के कहा या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूं? आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूं? यानी अली ने बता दिया कि या रसूल अल्लाह ये है तो मेरे सुल्ब से, बेटा आपका है, बेटा आपका। यानी अली को मालूम है कि मुबाहिले में हसन ही को तो ले जाएंगे, हसन और हुसैन को ले जाएंगे बेटे की जगह। तो कह दिया या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूं? यानी बता दिया इस घर का बुजुर्ग मुस्तफा है ना। अली ने बताया कि हमारे घर का बुजुर्ग है मुस्तफा, और घर के बच्चे का नाम बुजुर्ग ही रखता है। जो घर का बुजुर्ग हो वही नाम रखता है कि नहीं? तो अब सब मुस्तफा की तरफ देखने लगे कि देखो क्या नाम रखते। तो जैसे ही कहा या रसूल अल्लाह आपके होते हुए मैं कैसे नाम रखूं? तो रसूल ने कहा या अली तुम होते मेरे होते हुए नाम नहीं रख सकते, मैं अल्लाह के होते हुए नाम नहीं रख सकता। तुम या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो फरमा ली ना आपने कि आप मेरे होते हुए नहीं रख सकते या अली, और मैं अल्लाह के होते हुए नाम नहीं रख सकता। यानी मजमा बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, मेरा जुमला जाया नहीं होगा। यानी अली ने बताया कि रसूल इस घर का बुजुर्ग है, और रसूल ने बताया अल्लाह इस घर का बुजुर्ग है। कि अल्लाह के होते हुए मैं नाम नहीं रख सकता। तो जैसे ही कहा अल्लाह के होते हुए मैं नाम नहीं रख सकता, एक बार जिब्राइल नाजिल हुए और कहा ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको तोहफा दुरूद व सलाम भिजवाया और कहा है इस पैदा होने वाले बच्चे का नाम हमने हसन रखा है, इसका नाम हमने हसन रखा है। यानी नाम हसन भी आसमान से उतरा। तो जो लफ्ज आसमान से जिब्राइल के जरिए उतरे तो वो वही तो होता है। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने भाई, जो अल्फाज आसमान से जिब्राइल के जरिए उतर रहे हैं वो वही होते। तो मैं क्यों ना कह दूं कि इस घर के बच्चों के नाम भी वही खुदा हैं, इस घर के बच्चों के नाम भी वही खुदा। कहा कि हमने इस बच्चे का नाम हसन रखा। हसन, बाप का क्या नाम? अली। अली का मतलब जिससे ऊपर कोई बुलंदी ना हो उसे अली कहती है, और हसन का मतलब जिससे ज्यादा कोई हसीन ना हो। हसन यानी अल्लाह कह रहा है हसन। ओहो,
पीछे रह गए आप। हसन नाम किसने रखा? अल्लाह ने। अल्लाह कौन है? अभी देखिए आपको बताता हूं अल्लाह कौन है। हदीस कुदसी है, सही तिरमिजी और मिशकात शरीफ में लिखा हुआ है और हमारे यहां भी लिखा है। अल्लाह कौन है? इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। तो भाई अल्लाह हसीन है या नहीं? हर किताब ने हदीस कुदसी लिखी हुई है कि इन्नल्लाह जमील युहिब्बुल जमाल। अल्लाह हसीन है और जमाल को यानी हुस्न को पसंद करता है। अगर अल्लाह अली है, और यकीनन अल्लाह अली है, तो अली का क्या मतलब हुआ? जिससे ज्यादा बुलंद कोई ना हो। और अब अल्लाह है हसीन, अल्लाह है हसीन जमील। इसका क्या मतलब है? कि अल्लाह इतना हसीन है कि जिससे ज्यादा कोई हसीन ना हो। वो अल्लाह कि जिससे ज्यादा कोई हसीन नहीं है, वो कह रहा है ये हसन है। सलामत नहीं, सलामत नहीं, सलामत नहीं नौजवान दोस्त जो आगे बैठे। वो अल्लाह कि जिससे ज्यादा कोई हसीन नहीं, वो कह रहा है कि इस बच्चे का नाम है हसन। यानी हसन का क्या मतलब? जिससे ज्यादा कोई हसीन ना हो। हसन है मुश्तबा, जिससे ज्यादा कोई हसीन ना हो। तो अब कैसे पता करें कि अल्लाह ने ये नाम क्यों रखे? देखो बड़ी आसानी से, आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं मगर आप आहिस्ता से ना सुनिएगा। बात यह है कि अल्लाह बताना चाहता था कि मैं कितना बुलंद हूं, तो वो खुद तो नजर नहीं आता, तो हमें कैसे पता वो कितना बुलंद है? तो उसने अली को भेजकर बताया कि जितना बुलंद अली है उतना बुलंद मैं हूं। का अली की बुलंदी को देखोगे तो मेरी बुलंदी समझ जाओगे, क्योंकि मैं तो नजर नहीं आता कि मैं कितना बुलंद हूं, मेरे फजाइल क्या है। तो जितने फजाइल में अली बुलंद उतना ही मैं बुलंद। यानी अगर अली को, अल्लाह को अली समझना है तो फिर अली की अली समझना होगी, फिर अली की अलवियत समझना होगी कि अली कितना बुलंद है, तो उतना ही बुलंद अल्लाह होगा। इसलिए बार बार अली 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 करते हैं ताकि दुनिया को बताएं ये अली इब्ने अबी तालिब को अली नहीं कह रहे। ये हम अल्लाह की बुलंदी बता रहे हैं।